Hello everybody, सभी को नमस्कारम. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और guys, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड ऑल इट्स टाइप्स. सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या ये करता है एग्जैक्टली सेंटेंस में, कितने इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट इट. तो लेसन बहुत इन्फॉर्मेटिव होना है. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग एज वेल. मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द एंड तक जरूर देखना. आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज. आई नो यू गाइस आर टू. लेट्स डू इट. Alright everybody, now let's understand what exactly a subject is. Subject क्या है ये समझते हैं. बहुत फंडामेंटल तरीके से इसको समझते हैं. A subject of a sentence is a part that the sentence revolves around. It is what the sentence focuses on. किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वो हिस्सा होता है जिसके इर्द गिर्द वो सेंटेंस घूम रहा होता है. क्यों? क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. वही वो पार्ट है जिसके बारे में सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस पर सेंटेंस फोकस कर रहा है. ऑलराइट. इन लिंग्विस्टिक्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन दैट डज एन एक्शन. ये कोई व्यक्ति होता है जो किसी काम को करता है. कोई चीज भी हो सकती है, राइट. उसको हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं, बट जनरली व्यक्ति होता है जो कोई काम करता है सेंटेंस में. या कोई व्यक्ति या चीज होती है, राइट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है सेंटेंस में. और अ पर्सन और अ थिंग whom or which the sentence gives information about. Let me clear this out. तो सेंटेंस क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट कोई व्यक्ति है जो सेंटेंस में काम करता है. कोई चीज भी हो सकती है, उसको हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं. या कोई व्यक्ति या कोई चीज है जिसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है. वहां पर कोई काम नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, राइट. देयर इज नो एक्शन हैपनिंग इन द सेंटेंस. सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, बस इंफॉर्मेशन दी जा रही है. जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे फादर काफी ओल्ड है, वो दिल्ली में है, वो नीचे है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, राइट. यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, बस इंफॉर्मेशन दी जा रही है. या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई काम करेगा. आशीष स्कूल जाता है, आशीष बच्चों को पढ़ाता है, मेरी मदर किचन में खाना बना रही है, स्टफ लाइक दैट, राइट. ठीक है. अब देखिए, सब्जेक्ट या तो कोई काम को परफॉर्म करेगा, किसी एक्शन को परफॉर्म करेगा, या उसके बारे में केवल सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, राइट. जब वो काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं काम करने वाले पे, और पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं काम को रिसीव करने वाले पे, राइट. तो जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा पैसिव वॉइस में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ये हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट. एग्जाम्पल्स देखिए, मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. मैं कहता हूँ जेकब मुझे डेली कॉल करता है, तो काम है कॉल करना. अब इसको कौन करता है? इसको करता है जेकब. हु इज माई सब्जेक्ट? यही है हमारा सब्जेक्ट, राइट. जेकब. जेकब कोई काम करता है, राइट. वो क्या है? कॉल करना. जेकब कॉल्स किसको? मुझे. कब? डेली. ऑलराइट. ठीक है. तो जेकब है यहाँ पर सब्जेक्ट. ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं काम करने वाले पे, फोकस करते हैं किसी पर, और जिस पे फोकस करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है. अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वो पार्ट है जिस पे सेंटेंस फोकस करता है, राइट. वो सब्जेक्ट की जगह में आएगा, वो वर्ब से पहले आएगा, राइट. तो यहाँ पर वर्ब से पहले जेकब है और इसी पे हम फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये व्यक्ति काम को कर रहा है. ऑलराइट. दूसरा एग्जांपल देखिए. शी स्लैप्ड मी एट द मीटिंग. उसने मीटिंग में मुझे चांटा धर दिया, चांटा मारा. अब काम है कोई, क्या है? चांटा मारना. ये काम किया, किसने किया? उसने करा. शी, राइट. वी कैन use a name Ria. Ria slapped me at the meeting, right. तो रिया ने मुझे मीटिंग में चाटा मारा. चाटा मारा किसने मारा? रिया ने मारा. दैट इज आवर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ने यहाँ पे काम किया. काम किया मतलब ये वर्ब जो है ये एक्टिव वॉइस में है. लेट मी रिमूव दिस, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं. तो ये दोनों जो काम हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में. अगर मैं फोकस करूं काम को रिसीव करने वाले पे, काम को रिसीव करने वाले पे, ना कि इस काम को कौन कर रहा है, ना कि डूअर ऑफ द एक्शन पे, तो मैं सेंटेंस लिखूंगा पैसिव वॉइस में, राइट. और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर नहीं रहेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा रिसीवर. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस, कि सब्जेक्ट केवल काम नहीं करता,
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को रिसीव करेगा, क्योंकि फोकस ही हमारा रिसीवर पे है, काम करने वाले पे नहीं है, डूअर पे नहीं है। तो अगर मुझे कहना है कि मुझे कॉल किया जाता है डेली, ठीक है, मुझे कॉल किया जाता है डेली, तो फोकस अब मेरे पे है, राइट? फोकस मेरे पे है, लेकिन इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, इस काम को मैं रिसीव कर रहा हूं। फोकस मेरे पे है और इस बात पे है कि मैं कोई काम रिसीव करता हूं, मेरे पे कोई काम होता है, ना कि मैं कोई काम करता हूं। तो ये जो वर्ब है ये पैसिव वॉइस में है, हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है, डूअर से हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है रिसीवर पे। किस पे शिफ्ट हो रहा है? रिसीवर पे, कि काम कौन रिसीव कर रहा है। एक्टिव वॉइस में फोकस होता है कि काम कौन कर रहा है, राइट? सब्जेक्ट वही होता है। और पैसिव वॉइस में फोकस होता है रिसीवर पे, कि काम कौन रिसीव कर रहा है। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि मुझे कॉल किया जाता है डेली बाय समबडी, बाय जेकब। अगर मुझे मेंशन करना है कि कौन, तो मैं कर सकता हूँ। जनरली हम पैसिव वॉइस में नहीं करते, बिकॉज वो हमारा फोकस ही नहीं है। आई एम कॉल्ड डेली बाय जेकब, आई कैन डू दैट, राइट? उसने मुझे मीटिंग में चाटा मारा, मुझे मीटिंग में चाटा मारा गया यार। क्या बात कर रहे हो, आपको चाटा मारा गया मीटिंग में? हाँ जी हाँ। किसने मारा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरा मेरा फोकस इस बात पे कि मैंने ये काम रिसीव करा। बताओ, मेरे पे ये किया गया। आई वाज स्लैप्ड एट द मीटिंग, आई वाज स्लैप्ड एट द मीटिंग। अब देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पढ़ाने नहीं जा रहा इस लेसन में। उस पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं सारे टेंसेस एक्टिव और पैसिव वॉइस में, राइट? दीज वीडियोस आर देयर, वो इंग्लिश वाले चैनल पे भी मिल जाएगी, इंग्लिश वाले चैनल पे और वीडियोस मिल जाएगी, इंग्लिश विद आशीष, राइट? इफ यू गो टू माय वेबसाइट www.englishwithashish.com, you'll get everything out there, राइट? वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट पहली चीज कर रहा है यहाँ पर, एक्टिव वॉइस में काम कर रहा है और पैसिव वॉइस में काम को रिसीव कर रहा है। ये समझ में आया? ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट सब्जेक्ट का। दूसरे पार्ट में मैंने कहा कि सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है या कोई चीज होती है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दी जाती है, जो कोई काम नहीं करता या रिसीव नहीं करता, जिसके बारे में केवल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेंटेंस में कोई काम होगा ही नहीं यार, कोई एक्शन ही नहीं होगा, राइट? तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत जरूरी है कि आप बेसिक्स को समझे, रट्टा ना मारे, राइट? स्ट्रक्चर्स में ना घुसे जो कि हमें बहुत पहले से सालों से पढ़ाया जा रहा है, हमें एक तरीके से वायर करा जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन में घुसाया जा रहा है, वो करना छोड़ दीजिए। आप समझिए, क्वेश्चन करिए व्हाई, राइट? हाउ, क्यों है, जो भी है वो क्यों है, किस लिए है, मुझे क्यों यूज करना है। आप ये सारे क्वेश्चंस करिए और समझिए उस टॉपिक को, राइट? उसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करिए, बेसिक्स को समझने की कोशिश करिए, उसके पीछे का साइंस को समझने की कोशिश करिए, ना कि बस स्ट्रक्चर रट लिया और रूल रट लिया और दैट इज इट, राइट? डोंट डू दैट। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। जॉन इज अ कॉप, जॉन एक पुलिस वाला है। तो देखिए कोई काम तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, हम तो बता रहे हैं कि कोई क्या है, किसके बारे में बता रहे हैं? जॉन के बारे में बता रहे हैं। जॉन क्या है? जॉन इक्वल्स टू, जॉन को हम एक कॉप बोल रहे हैं, पुलिस वाला, तो वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉन। तो जॉन इज आवर सब्जेक्ट, राइट? और अ कॉप हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। मोनिका इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोनिका मेरी सबसे अच्छी मित्र है। तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मोनिका के बारे में, मोनिका इज माय बेस्ट फ्रेंड, राइट? मोनिका इज लिंकिंग वर्ब, व्हाट माय बेस्ट फ्रेंड, दैट इज माय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एंड यहाँ पे देखिए अगेन कोई काम नहीं हो रहा है, वी आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एक नया नाम दे रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने सब्जेक्ट को बोला एक पुलिस वाला, दूसरे एग्जाम्पल में हमने सब्जेक्ट को बोला सबसे अच्छा मित्र। तो वी आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के बारे में बाले बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दोस्तों, ऑलराइट? थर्ड एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल। आई वॉज मैड एट एवरीवन, मैं सब पे गुस्सा था। मैं सब पे गुस्सा था, ऑब्वियसली एक टाइम की बात हो रही है, लेट्स से लास्ट वीक। उस समय मैं सब पे गुस्सा था, ठीक है? क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ? नहीं जी नहीं, मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं अपना स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूँ पास्ट के एक समय में, एक पर्टिकुलर समय में, समय मेंशन नहीं है, आप कर सकते हो, राइट? उस समय मैं सब पे गुस्सा था, राइट? तो द सब्जेक्ट, द सेंटेंस इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट किस स्टेट में था। आई इक्वल्स टू मैड, मैं बहुत मैड था पास्ट में, सब पे, एक समय पे, राइट? फोर देखिए, वी वर इन गोवा लास्ट मंथ, हम गोवा में थे लास्ट मंथ। अगेन वी, हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कहाँ थे? इन गोवा, कब? लास्ट मंथ, राइट? अगेन कोई काम नहीं हो रहा। तो अभी तक दो चीज समझिए, सब्जेक्ट या तो काम करेगा एक्टिव वॉइस में, जब वर्ब को आप एक्टिव वॉइस में यूज करोगे,
राइट। या सब्जेक्ट काम को रिसीव करेगा अगर वो पैसिव वॉइस में, या सब्जेक्ट के बारे में केवल इंफॉर्मेशन दी जाएगी सेंटेंस में। द सब्जेक्ट इज नॉट गोना डू एनीथिंग, देयर इज नो एक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कोई एक्शन है ही नहीं, केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वो भी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी कि कोई कैसा है, कोई क्या है, कोई कैसा क्या है, कोई क्या है, कोई टीचर है, कोई डांसर है, कोई फ्रेंड है, या कोई कैसा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, या कोई कैसा क्या है, अच्छा डांसर है, अच्छा टीचर है, या कोई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का यूज करके इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वो ऊपर है, वो नीचे है, वो दिल्ली में है, वो बेड के नीचे है, राइट। इंफॉर्मेशन होगी वो उस केस पे भी। ऑलराइट, आगे बढ़ता है। अब कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, तो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक कुछ रख लीजिए यार, थोड़ा सा है, इंजॉय इंजॉय योरसेल्फ। तो टाइप समझते हैं, अब टाइप्स कितने होते हैं सब्जेक्ट के। यार देखो, तीन टाइप्स होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल। पहला सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा कंपाउंड, एंड थर्ड वन इज कंप्लीट सब्जेक्ट। नाम से भी थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो, बट ऐसे तुक्का मारने का क्या फायदा है यार, हम है ना समझाने के लिए। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। Let's start with the very first one, simple subject. Simple, नाम से simple लग रहा है, actually heavy simple. A simple subject is a one word subject. ये एक word का subject होता है, इसको समझ लो। Again, आइडेंटिफिकेशन में नहीं घुसना है, समझो वन वर्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कि इसके पास कोई मॉडिफायर्स नहीं होते। ये केवल एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कोई मॉडिफाई करने वाला वर्ड वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। जनरली केवल एक वर्ड होता है, एक वर्ड। कभी कभार एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, बट वो पूरा मिला के एक नाम होगा, उसमें कोई मॉडिफायर एडजेक्टिव नहीं होंगे, राइट। एग्जाम्पल्स से आपको ये समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अगेन हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसके बारे में दे रहे हैं, इंडिया के बारे में दे रहे हैं, तो दैट इज माय सब्जेक्ट। वेरी क्लियर है ना, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। और इसको हम बोल रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा भैया। और इंडिया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है, ये हमारा है सिंपल सब्जेक्ट, एक वर्ड का सब्जेक्ट। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। दूसरा देखिए, जेकब लव्स पैनकेक्स। जेकब को पैनकेक से प्यार है। ठीक है, तो जेकब प्यार करता है किससे, पैनकेक से, और जेकब है हमारा सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, वन वर्ड। ठीक है। थर्ड देखिए, द मैन इन द व्हाइट कोट इज अ डॉक्टर। जो व्हाइट कोट में आदमी है ना, वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर हम किसको बोल रहे हैं, वो जो सफेद कोट में आदमी दिख रहा है ना आपको, वो डॉक्टर है। और ये पूरा जो है, द मैन इन द व्हाइट कोट, ये हमारा है सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें मैन है, ये मेन वर्ड है, इसी को हम डॉक्टर बोल रहे हैं, आदमी डॉक्टर है। ये है हमारा सिंपल सब्जेक्ट, लेट्स जस्ट कॉल इट एसएस। ये है हमारा सिंपल सब्जेक्ट। द और इन द व्हाइट कोट, ये है मॉडिफायर्स। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। द पर्टिकुलर आदमी, इन द व्हाइट कोट, जो व्हाइट कोट में है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो मॉडिफाई कर रही है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। और द जो है, ये डिटर्मिनर है, डेफिनेट आर्टिकल वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। ठीक है। मैं आपको एक और केस समझा देता हूँ, जहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड हो सकता है, राइट, बट वो फिर भी सिंपल रहेगा। जैसे कि लेट्स जस्ट से अंकुर शर्मा, अंकुर शर्मा is a writer. Okay, Ankur Sharma is a writer. Okay, so here our subject is अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट है। अब देखिए, दो वर्ड है, अंकुर शर्मा, लेकिन भैया कोई मॉडिफायर थोड़ी है, अंकुर शर्मा को थोड़ी मॉडिफाई कर रहा है, या शर्मा अंकुर को थोड़ी मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरा मिला के एक नाम है। ठीक है, यहाँ पे कोई मॉडिफायर्स नहीं है। तो इस तरीके के नाम, प्रॉपर नाउन जो है, वो भी सिंपल सब्जेक्ट कहलाए जाएंगे जब सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, राइट। जब सब्जेक्ट की तरह यूज करे जाएंगे तो वो भी सिंपल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। और भी नेम्स आप सोच सकते हैं, जस्टिन बीबर, या कोई कंट्री का नाम दो वर्ड से जुड़ के बना हो। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कंप्लीट सब्जेक्ट की बात करते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, कुछ नया करा जाए, सम चेंज फॉर गुड। कंप्लीट सब्जेक्ट, नाम से थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें। सो अ कंप्लीट सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपल सब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन है किसका, पहला पार्ट तो है इसका सिंपल सब्जेक्ट, इसके अंदर सिंपल सब्जेक्ट होगा। दूसरा, वो सारे वर्ड्स होंगे जो सिंपल सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं,
या उस सेंटेंस में दे रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, इन दोनों के मेल को हम बोल देंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। तो सिंपल सब्जेक्ट और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स जो उसके आसपास में, उसके पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोल देंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। ऑलराइट, विद एग्जांपल्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, a wise man once said that money is just an illusion। एक बहुत समझदार आदमी ने एक बार कहा कि मनी केवल एक माया है, इल्यूजन है, राइट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, कहा जो है ये सेड, ये तो हो गया वर्ब हमारा, एक्शन वर्ब, राइट। दैट मनी इज एन इल्यूजन, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। बट ये किसने कहा? अ वाइज मैन, राइट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वंस हो गया एडवर्ब, ये है एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए, मैन जो है ये है हमारा सिंपल सब्जेक्ट कि आदमी ने कहा, वो आदमी एक था और वो आदमी वाइस था। तो आ और वाइस है मॉडिफायर्स। मैन है सिंपल सब्जेक्ट, आ एंड वाइस आर प्री मॉडिफायर्स, ठीक है। ये मॉडिफायर्स है जो मैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये पूरा मिलके बन जाएगा आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। अ वाइस मैन, एक समझदार आदमी ने कहा, एक बार कहा, ये टाइम हो गया, टाइम ऑफ एडवर्ब। क्या कहा? दैट मनी इज जस्ट एन इल्यूजन, ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखिए, सम पीपल जस्ट मेक एक्सक्यूजेस फॉर देयर फेलियर्स। कुछ लोग अपने फेलियर्स के लिए केवल एक्सक्यूज देते हैं, एक्सक्यूज, बहाना बनाते हैं, ऑलराइट। तो क्या करते हैं लोग? बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बहाना, राइट। किसके लिए? अपने अपने फेलियर्स के लिए। कौन करता है ये? कुछ लोग, सम पीपल। करता कौन है? लोग करते हैं ना। तो लोग तो हो गया हमारा सिंपल सब्जेक्ट और सम हो गया मॉडिफायर्स, और ये मिलके बन गया हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। लेट मी रिमूव दिस, लेट मी इरेज एवरीथिंग, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो सम पीपल हो गया हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें पीपल तो हो गया सिंपल सब्जेक्ट और सम हो गया मॉडिफायर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, पीपल लिविंग इन दिस एरिया आर वेरी पुअर। लोग जो इस एरिया में रह रहे हैं वो बहुत गरीब है। कौन गरीब है? देखिए, अब मैं पुअर बोल रहा हूं तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अब कौन, किसको मैं बोल रहा हूं गरीब? सम पीपल लिविंग इन दिस एरिया। पीपल लिविंग इन दिस एरिया, जो लोग इस एरिया में रह रहे हैं। तो पीपल, लोग रह रहे हैं। कौन लोग? जो इस एरिया में रह रहे हैं, राइट। तो पीपल लिविंग इन दिस एरिया इज माय कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है। और पीपल इज माय सिंपल सब्जेक्ट। तो यहां पर हो क्या रहा है? पीपल सिंपल सब्जेक्ट है, simple subject, and living in this area is a modifier, is a modifier। अब ये क्या है? ये है present participle phrase working as an adjective, alright। तो ये है complete subject। वेबसाइट पे और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, सेपरेट पोस्ट भी है कंप्लीट सब्जेक्ट पे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, वो भी कर सकते हैं, जाके आप विजिट कर सकते हैं आफ्टर द वीडियो www.englishwithashish.com, ठीक है। थर्ड पे आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। व्हाट इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट? नाम से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। कंपाउंड, कॉम्बिनेशन, राइट, मिलके जुड़ के बन रहा है। अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, जनरली टू, जनरली टू सिंपल सब्जेक्ट्स और कंप्लीट सब्जेक्ट। जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट या कंप्लीट सब्जेक्ट को हम जोड़ देते हैं, राइट, किससे जोड़ेंगे? कंजंक्शन से जोड़ेंगे। और ये कंजंक्शन जनरली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है। जब ऐसा होता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, राइट। और जो कंजंक्शन जिससे हम कंपाउंड सब्जेक्ट को जनरली जोड़ते हैं वो है एंड, नॉर, और। जनरली यही तीन कंजंक्शंस होती हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स एंड लेट्स चूज द कलर ऑफ द पेन एज वेल, ऑलराइट। जॉन एंड मैक्स केम टू सी मी द अदर डे। वो उस दिन जॉन और मैक्स मुझसे मिलने आए, राइट। आए, कौन आया? जॉन एंड मैक्स। अब देखिए, जॉन भी एक सिंपल सब्जेक्ट है, मैक्स भी एक सिंपल सब्जेक्ट है, ये दोनों ही आए। ये जो केम वाला एक्शन है, आना, ये दोनों लोग आए। ये शेयर हो रही है वो, राइट। और इसको हम जोड़ रहे हैं दोनों दोनों सब्जेक्ट्स को एंड से। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। जॉन केम टू सी मी द अदर डे एंड मैक्स ऑल्सो केम टू सी मी द अदर डे, बट बहुत बड़ा हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, राइट, रिडंडेंट हो जाएगा। इसको प्रिसाइज करने के लिए हम इसको सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुजैन एंड आई कैन गो देयर एंड टॉक टू द मैनेजमेंट अबाउट इट। सुजैन और मैं वहां जा सकते हैं और मैनेजमेंट से इसके बारे में बात कर सकते हैं।
अब कौन जा सकता है वहां पे? हु कैन गो देयर? सुजैन, सुजैन या मैं। तो सुजैन या मैं, ये पूरा बन जाएगा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो और एग्जाम्पल देख सकते हो। नाउ देयर इज अ नोट फॉर यू गाइस। अ कंपाउंड सब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी ज्वाइंट विद कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जनरली ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड और से ही बनते हैं, बट ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस से भी जोड़े जा सकते हैं। एंड दीज आर नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड नीदर नॉट। एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। Neither the doctors nor the patients were happy with the ongoing protests. ना डॉक्टर ना ही पेशेंट्स खुश थे, किससे? जो प्रोटेस्ट चल रही थी उससे। तो कौन खुश नहीं था? वर नॉट हैप्पी, कौन? नीदर द डॉक्टर्स, तो ये कंजंक्शन का पहला पार्ट हो गया। ना ही डॉक्टर्स, तो देखिए द डॉक्टर्स ये कंप्लीट सब्जेक्ट है पहला। द पेशेंट्स ये दूसरा कंप्लीट सब्जेक्ट है, सिंपल हो जाएगा डॉक्टर्स और पेशेंट्स, ठीक है। और हम इसको नीदर और नॉर से जोड़ रहे हैं। नीदर द डॉक्टर्स, ना ही ये ना ही वो। नीदर ये फर्स्ट, नॉर दूसरा, ये दोनों खुश नहीं थे विद द ऑन गोइंग प्रोटेस्ट, राइट। दूसरा देखिए, बोथ द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स आर वर्किंग टुगेदर। दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, बोथ। पहला कौन? द पुलिस। दूसरा कौन? एंड दूसरा कौन? द प्रोटेस्टर्स आर वर्किंग टुगेदर। राइट, इफ यू वांट मोर एग्जांपल्स, if you want more examples, then go to my website, right? You can check my English video as well, on English with Ashish. लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कौन सी चीज सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकती है? व्हाट कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट? व्हाट कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस? हियर आर द थिंग्स। नंबर वन, नाउन या नाउन फ्रेज। नंबर टू, नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज को आप अलग कर सकते हो। नंबर वन, नाउन, नाउन। नंबर टू, नाउन फ्रेज। नंबर थ्री, नाउन क्लॉज। नंबर फोर, प्रोनाउन। नंबर फाइव, जेरेंड। फिर जेरेंड फ्रेज, इसको आप अलग कर सकते हो, बट जेरेंड सही बन रही है जेरेंड फ्रेज, तो एक ही रखिए। और लास्ट हो गया इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेजेस, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। नंबर वन, नाउन। नाउन क्या है? किसी का नाम। अब ये नाउन जो है ये जनरली अगर एक वर्ड का है, आ, आ, तो ये प्रॉपर नाउन रहेगा, राइट। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सिंपल सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। वो सिंपल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। मनी कैन बाय दी हैप्पीनेस, हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, मनी कैन बाय हैप्पीनेस जॉन सेज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम क्या कर रहा है? मनी, राइट। मनी कैन बाय हैप्पीनेस। आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हो, योर मनी। मनी अपने आप में ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसको मॉडिफाइज की जरूरत नहीं है। योर मनी कैन बाय हैप्पीनेस सेज जॉन, जॉन सेज, राइट। तो इस केस में योर मनी हो जाएगा पूरा आपका कंप्लीट सब्जेक्ट और मनी हो जाएगा आपका सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, रोहन इज नॉट कमिंग विद अस। कौन हमारे साथ नहीं आ रहा है? रोहन। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये दोनों वर्ड्स नाउन हैं, ठीक है। दूसरा, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? एक नाउन और उस नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स का कॉम्बिनेशन को हम नाउन फ्रेज बोल देते हैं, राइट। वो जो मॉडिफायर है वो नाउन से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, और पहले और बाद दोनों जगह भी आ सकता है। एग्जाम्पल, योर फादर इज अ फनी मैन। आपके जो पिताजी है बहुत फनी आदमी है। कौन फनी आदमी? योर पिताजी, योर फादर। तो योर फादर हो गया हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज। ये है नाउन फ्रेज जिसमें नाउन है फादर, योर है मॉडिफायर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, द मैन इन द ब्लू कोट इज अ टीचर हियर। जो आदमी दिख रहा है आपको ब्लू कोट में वो टीचर है यहाँ पर। किसको बोल रहा हूँ मैं टीचर? द मैन इन द ब्लू कोट, जिसमें नाउन है मैन। कौन सा आदमी? वो वाला आदमी, तो दा हो गया प्री मॉडिफायर। जिसने ब्लू कलर का कोट पहन रखा है, ये हो गया दूसरा मॉडिफायर, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट फ्रेज हो गई नाउन फ्रेज, द मैन इन द ब्लू कोट, राइट। द क्लास वॉज अमेजिंग। द क्लास वॉज अमेजिंग। क्या अमेजिंग थी? एक पर्टिकुलर क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास को रेफर कर रहा हूं, द क्लास। अगेन नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन क्लॉज भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट, राइट। What I want to eat is very expensive। जो मैं खाना चाहता हूँ अभी वो बहुत महंगा है यार। क्या खाना चाहते हो बताओ ना यार। अरे नहीं यार, जो मन कर रहा है मेरा खाने का ना वो एक्चुअली बहुत महंगा है। What I want to eat is very expensive। तो ये हो गई हमारी नाउन क्लॉज। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, राइट। इट्स अ टाइप ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज। इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी नाउन से। टूना इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, टूना इज वेरी एक्सपेंसिव। रेड सॉस पास्ता इज वेरी एक्सपेंसिव। वाइन इज वेरी एक्सपेंसिव,
ठीक है, तो आप डायरेक्ट नाउन भी यूज कर सकते हो, नाउन फ्रेज भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैंने नाउन क्लॉज यूज करा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वाई ही डिड दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री टू मी। उसने ऐसा क्यों किया ये अभी भी मेरे लिए एक मिस्ट्री है, राइट? तो वाई ही डिड दैट इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? हु इज डेटिंग, इसको ऐसे भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु ही इज डेटिंग या whom he is dating is still a mystery to me। वो किसको डेट कर रहा है वो अभी भी मेरे लिए मिस्ट्री है। तो ये अगेन हमारा नाउन क्लॉज हो गया, वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑलराइट। द नेक्स्ट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज करे जाते हैं, ऑलराइट। नंबर वन, आई वांट टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्या करना, आपकी मदद करना, और ये कौन करना चाहता है, मैं। तो आई बिकम द सब्जेक्ट एंड आई इज अ प्रोनाउन, ऑलराइट, प्रोनाउन। दूसरा देखिए, एवरीवन लव्स मी, सब मुझसे प्यार करते हैं। क्या करते हैं, प्यार करते हैं, किससे करते हैं, मुझसे करते हैं, बट कौन करता है, सब करते हैं, तो एवरीवन हो गया प्रोनाउन। मैं बोलता हूँ नो वन लव्स मी, हाँ, नो वन लव्स मी, कोई भी प्यार नहीं करता मुझसे, तो नो वन हो गया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट विच इज अ प्रोनाउन, राइट। तो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है दोस्त, और क्या हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है। अब जेरेंड क्या है, जेरेंड एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो एक नाउन की तरह फंक्शन करता है, जैसे कि टीचिंग, स्मोकिंग। बट जब ये नाउन की तरह फंक्शन करे, जैसे कि डांसिंग इज माय पैशन, अब कोई डांस नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये काम हो नहीं रहा, हम इसकी बात कर रहे हैं। डांसिंग मेरा पैशन है, क्या पैशन है मेरा, डांसिंग, तो ये वर्क कर रहा है नाउन की तरह, इट्स वर्किंग एज अ नाउन, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। डांसिंग इज माय पैशन, सिंगिंग इज माय पैशन, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, तो यहाँ पर ये डांसिंग और सिंगिंग नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं, ऑलराइट। दूसरे एग्जांपल देखिए, टॉकिंग टू किड्स मेक्स मी हैप्पी, बच्चों से बात करना मुझे बहुत खुश करता है, राइट, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से बात करके। तो क्या मुझे खुश करता है, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, टॉकिंग टू किड्स, बच्चों से बात करना, ये मुझे खुश करता है। अभी मैं बच्चों से बात नहीं कर रहा, ये काम मुझे खुश करता है, तो इट्स वर्किंग एज एन एक्शन, राइट। एन एक्शन, व्हेन आई से एन एक्शन, मतलब वो काम हो नहीं रहा, इट इज अ नेम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। तो टॉकिंग हो गया यहाँ पर जेरेंड, और टू किड्स हो गया मोडिफाइंग फ्रेज। अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो एक और दे देते हैं। लेट्स से टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग क्या, टीचिंग इंग्लिश इज माय फर्स्ट लव। इंग्लिश पढ़ाना मेरा पहला प्यार है, पहला और आखिरी, दूसरा तो है ही नहीं दोस्त, क्या बोले यार। तो क्या मेरा पहला प्यार है, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग हो गया जेरेंड और इंग्लिश हो गया इसका ऑब्जेक्ट, पूरा कंप्लीट बन गया ये आपका जेरेंड फ्रेज, ठीक है। ये इन्फिनेटिव भी हो सकता है। अब इन्फिनेटिव क्या है यार, ये होता है देखो पार्टिकल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन, सिंपल इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर इन्फिनेटिव फ्रेज है तो उसके आगे इसका ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनेटिव फ्रेज पे ऑलरेडी वीडियो है, जाके देख सकते हैं, इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले चैनल पे भी देख सकते हैं, और वेबसाइट पे तो बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वन देखिए, टू स्लीप इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट राइट नाउ, सोना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, अभी सोना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, सोना। यहाँ पर हम जेरेंड भी यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं स्लीपिंग इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, ठीक है। दूसरा देखिए, टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर इज माई ड्रीम, मेरा ड्रीम क्या है, गरीबों के लिए स्कूल खोलना। टू ओपन अ स्कूल किसके लिए, फॉर द पुअर, ये है मेरा ड्रीम। मेरा ड्रीम क्या है, व्हाट इज माय ड्रीम, टू ओपन अ स्कूल फॉर द पुअर। यहाँ पर मैं जेरेंड भी यूज कर सकता हूँ, आई कैन से ओपनिंग अ स्कूल फॉर द पुअर इज माय ड्रीम, ठीक है। तो इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का, और जब होगा तो आपको दिख जाएगा यार, स्टार्टिंग में ही आएगा, है ना। और इसके स्टार्टिंग में आएगा तो मतलब इसके बाद आपको वर्ब दिखेगा बिल्कुल बगल में, विदाउट एनी कॉमास, नहीं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकती है या एडवर्ब की तरह काम कर सकता है आपका इन्फिनेटिव। तो ध्यान दीजिए, ऑलराइट, फंडामेंटल्स। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ, सब्जेक्ट क्या है, कैसा दिखता है, क्या करता है, सब्जेक्ट के कितने टाइप्स हैं, क्या सब्जेक्ट हो सकता है। अब है आपका टेस्ट। स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको कुछ सेंटेंसेस, आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को, आपको आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
और कमेंट में लिखना है और बताना है कि इसमें कंप्लीट क्या है, सिंपल क्या है, कंपाउंड है तो कंपाउंड बता दीजिए, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर टास्क फॉर टुडे. Do that and I hope you enjoyed the lesson, you enjoyed the video. आपको बहुत सीखने को मिला, क्लैरिटी मिली. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा है, कर लीजिएगा. अगर नहीं करेंगे तो you'll miss out on a lot. बाकी if you have any questions, any doubts, let me know in the comment section below. बाकी see you guys very soon. Keep learning, have fun. I'm out. नमस्कार.